स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति के महान दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारतीय समाज को नई दिशा दी। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय आध्यात्मिकता और वेदांत दर्शन को विश्व पटल पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समाज सेवा और मानवता की भलाई में समर्पित किया। इस लेख में हम स्वामी विवेकानंद के जीवन, विचारधारा और उनके योगदानों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म एक धार्मिक और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रसिद्ध वकील थे, जबकि उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक और आध्यात्मिक महिला थी। नरेंद्रनाथ का बचपन से ही तेजस्वी और विद्वान प्रवृत्ति का था। उनके पिता ने उन्हें विज्ञान और तर्कशास्त्र की ओर प्रेरित किया, जबकि उनकी माता ने उन्हें धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी। यही वजह थी कि उनके विचारों में तर्क और आध्यात्मिकता का अद्वितीय संगम देखा जा सकता है। नरेंद्रनाथ की शिक्षा दीक्षा कोलकाता के प्रतिष्ठित संस्थानों में हुई। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की, जहां उन्होंने पश्चिमी दर्शन, इतिहास, समाजशास्त्र और विज्ञान का गहन अध्ययन किया। इसके साथ ही उन्हें हिंदू धर्म के शास्त्रों और उपनिषदों का भी गहरा ज्ञान था। उनकी इस अध्ययनशील प्रवृत्ति ने उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद की। नरेंद्रनाथ के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे रामकृष्ण परमहंस से मिले। नरेंद्रनाथ तर्कशील और प्रश्नवाचक स्वभाव के थे और किसी भी बात को बिना प्रमाण के नहीं मानते थे। वे ईश्वर के अस्तित्व के बारे में संदेह रखते थे और इसका उत्तर खोजने के लिए विभिन्न संतों और महापुरुषों से मिले। इसी खोज में वे रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे। रामकृष्ण परमहंस ने उनके सभी प्रश्नों का उत्तर सहजता और सरलता से दिया और नरेंद्रनाथ को आध्यात्मिकता की गहराई से परिचित कराया। इस मिलन ने नरेंद्रनाथ के जीवन को एक नई दिशा दी और वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। यहीं से नरेंद्रनाथ का आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हुआ और बाद में वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद ने संन्यास ले लिया और अपने गुरु के आदर्शों पर चलते हुए मानवता की सेवा में जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया और समाज सुधार का कार्य किया। उनके विचार थे कि जब तक समाज में शिक्षा का प्रसार नहीं होगा, तब तक समाज का उत्थान संभव नहीं है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं को जागरूक करने का कार्य किया और उन्हें देश सेवा के लिए प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण उनका 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में दिया गया वक्तव्य था। इस सभा में उन्होंने अमेरिका के भाइयों और बहनों के शब्दों से अपने भाषण की शुरुआत की, जिससे पूरे विश्व में उनकी पहचान बनी। इस भाषण में उन्होंने भारतीय वेदांत दर्शन और सनातन धर्म की महत्ता को विश्व के समक्ष रखा। उनके वक्तव्य ने न केवल भारतीय संस्कृति की गरिमा को बढ़ाया, बल्कि विश्व भर में हिंदू धर्म और भारतीय अध्यात्म का भी प्रचार किया। उनके इस भाषण ने उन्हें एक विश्वविख्यात आध्यात्मिक नेता बना दिया। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि भारतीय समाज तब तक उन्नति नहीं कर सकता, जब तक समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से दलितों और पिछड़ों को समान अधिकार नहीं मिलते। उन्होंने जातिवाद, अज्ञानता और सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष किया। उनका विचार था कि शिक्षा ही समाज में बदलाव का सबसे बड़ा साधन है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों की बात की और भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। उनका कहना था कि अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, तो आप सिर्फ एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं, तो आप एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। स्वामी विवेकानंद योग और ध्यान के प्रति भी विशेष रुचि रखते थे। उन्होंने योग को केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति का साधन माना। वे कहते थे कि योग के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने शरीर को, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी नियंत्रित कर सकता है। उन्होंने योग के विभिन्न रूपों जैसे कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग का प्रचार किया। उनके अनुसार योग का असली उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति है। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यह मिशन रामकृष्ण परमहंस के विचारों और सिद्धांतों पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य समाज सेवा और धर्म का प्रचार प्रसार था। रामकृष्ण मिशन के तहत अस्पताल, स्कूल और अनाथालय जैसे सामाजिक संस्थान स्थापित किए गए, जो आज भी मानवता की सेवा में कार्यरत हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता का संदेश फैलाया। स्वामी विवेकानंद का जीवनकाल अधिक लंबा नहीं रहा। 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में उन्होंने महासमाधि ली।
उनके जाने के बाद भी उनके विचार और शिक्षाएं समाज में प्रेरणा का स्रोत बनी रहीं। उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन आज भी समाज सेवा और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। स्वामी विवेकानंद ने समाज को अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। 1. आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता। उन्होंने हमेशा आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। उनका कहना था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। 2. समानता और भाईचारा। वे जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर भेदभाव के सख्त विरोधी थे। उन्होंने समानता और भाईचारे का संदेश दिया। 3. धर्म और विज्ञान का समन्वय। स्वामी विवेकानंद ने धर्म और विज्ञान को विरोधी नहीं, बल्कि पूरक माना। उनका कहना था कि दोनों ही सत्य की खोज के साधन हैं। 4. युवाओं के प्रति आस्था। वे युवाओं को राष्ट्र की शक्ति मानते थे और उन्हें सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करते थे। उनका कहना था कि युवा ही देश के भविष्य हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उन्होंने न केवल भारतीय समाज को जागरूक किया, बल्कि पूरी दुनिया को भारतीय अध्यात्म और वेदांत दर्शन की महत्ता से अवगत कराया। उनका संदेश था कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का वास है और हमें प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। उनका जीवन सादगी, सेवा और समर्पण का आदर्श उदाहरण है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं और उनके विचार सदैव मानवता के मार्गदर्शक बने रहेंगे।